तो यहाँ पर अपन रिवीजन का फर्स्ट प्रॉब्लम लेता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो क्या बोल रखा है, ए लाइन ओ ए ऑफ लेंथ आर स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ एक्स and traces an angle AOB which is equal to alpha in the anti-clockwise direction. It then traces back in the clockwise direction an angle BOC which is 3 theta and alpha is greater than 3 theta. L is the foot of perpendicular from C on OA. Also sin theta का cube divided by CL is equal to cos theta का cube divided by OL is equal to 1. तो ये अपना प्रॉब्लम था। अब इसका जो फर्स्ट है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि इस इन्फॉर्मेशन से हमें 1 माइनस आर कोस अल्फा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बतानी है। तो ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन देखें सो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इसकी रेडियस है आर। आर रेडियस का सर्कल है, सेंटर इसका ओरिजिन है और यहाँ पे दे रखी है ए लेंथ, ए लाइन ओ ए ऑफ लेंथ आर स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओ एक्स। तो ये ओ ए ऑफ लेंथ आर स्टार्ट, ये एक्स एक्सिस है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करती है। उसके बाद वो ट्रेस करती है एंगल ए ओ बी विच इज अल्फा। तो ए ओ बी, बी यहाँ पे ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल बता रखा है यहाँ पर अल्फा। और फिर वो करती है ट्रेसेस बैक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एन एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल टू 3 थीटा। तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है और 3 थीटा कवर करती है। सो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 थीटा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 3 थीटा है। तो एल फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला फ्रॉम सी ऑन ओ ए। तो ये पॉइंट सी है। अब यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, और यहाँ से भी अपन एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो अब अपन को ये पूछा है कि साइन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी एल, ये दे रखा है, मीन साइन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी एल। तो सी एल तो ये है, तो साइन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी एल इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ओ एल। ओ एल भी अपन को पता है, मतलब सारी चीजें अपन ने देख ली क्या क्या दे रखा है। अब अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो जो ओ एल है उसको तुम क्या लिख सकते हो, आर टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा, सिंपल। ये जो एंगल है वो अल्फा माइनस 3 थीटा है। और जो सी एल है उसको तुम लिख सकते हो आर टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ओ एल ये दे रखा था ना, अब यहाँ पे पुट कर देता है। तो साइन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी एल की जगह तो आर साइन ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा पुट कर देता है। एंड कॉस ऑफ थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ओ एल की जगह अपन आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा पुट कर देता है। और ये 1 के इक्वल दे रखा है। अब ये निकालने के लिए अपन को एक चीज निकालनी पड़ेगी, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं एक बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ आर टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा। इसको भी मैं यहाँ पे साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूँ, और साइन क्यूब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ आर टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा। तो सबसे पहली बात तो ये निकालने का मोटिव क्या था कि सब सारे एंगल 2 थीटा में दे रखे हैं। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे, सो ये कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आएगा, जो कि तुम देखोगे तो कॉस ऑफ 2 थीटा है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा।
इधर अगर अपन चेक करें तो एक कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी बन रहा है, जो कि कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थ्री थीटा प्लस थीटा, सिंपल। तो ये कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थ्री थीटा माइनस प्लस थीटा, सो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुम अप्लाई करोगे कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस। अब यहाँ से अगर अपन चेक करें, सो कॉस टू थीटा की टर्म में देखे तो कितना आ रहा है, वन माइनस आर कोस अल्फा आएगा, चेक कर लेना। एंड साइन टू थीटा के साथ देखे तो आर साइन अल्फा आ रहा है। और अपन को रेशो पूछा था वन माइनस आर कोस अल्फा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा का। तो यहाँ पर वन माइनस आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा का अपन को रेशो पूछा था। तो बेसिकली वो टेन टू थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पैसेज से लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपन को यहाँ पे टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टू आर कॉस अल्फा क्या होगा वो बताना है। तो ये टर्म लाने के लिए अपन ये चीज देखेंगे, कॉस ऑफ थीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसको एनालाइज करता है, सो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस आर साइन अल्फा माइनस थ्री थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो इधर से cos थीटा sin थीटा कॉमन ले लेता है, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। यहाँ पर r मैंने बाहर निकाल लिया, साइन है cos b प्लस cos है साइन भी बन रहा है। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा बन जाएगा ये। अब इसको ओपन कर देता है, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। अब यहाँ से चेक करें तो इसको भी अपन साइन टू थीटा बना लेते हैं, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करके हो गया साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर साइन अल्फा कॉस टू थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन टू थीटा। तो यहाँ से अगर अपन साइन टू थीटा वाली टर्म्स देखें, सो वो वन प्लस टू आर कॉस अल्फा है, और कॉस टू थीटा वाली टर्म्स देखें तो वो दिस। अब यहाँ से अगर अपन चेक करें तो अपन को टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टू आर कॉस अल्फा निकालना था, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट ऑफ टू थीटा के। सो इस तरीके से अपन इसको एक बार चेक करने दो। ओ सॉरी, टेन ऑफ टू थीटा के इक्वल आएगा। अपन ने उल्टा देख, यहाँ पे टेन ऑफ टू थीटा आएगा, कॉट ऑफ टू थीटा नहीं है। बेसिकली साइन डिवाइडेड बाय कॉस बन रहा है, इधर साइन और इधर से कॉस, तो टेन टू थीटा आएगा। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड प्रॉब्लम है, उसी पैसेज से अपन को टू आर स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर, ये किस चीज के इक्वल होगा उसकी वैल्यू बतानी है। सो अपन ने दो प्रॉब्लम किए, उसमें दो अपन के पास दोनों में ही टेन टू थीटा आया था। जो अपन ने अपन को इवेल्युएट करना था वो टेन टू थीटा के इक्वल आया था। एक शुरू में अपन को इवेल्युएट करना था वन माइनस आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा, और बाद में अपन ने इवेल्युएट किया टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टू आर कॉस अल्फा। सो ये दोनों टेन थीटा के इक्वल थे, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो अगर इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस आर कॉस अल्फा प्लस टू आर कॉस अल्फा माइनस टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाता है, तो टू आर स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से ये वन माइनस वन प्लस आर कॉस अल्फा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, सो ये टू आर स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू अपने पास कॉस अल्फा आ रहा है। सो इस तरीके से अपन इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो कॉस अल्फा अपना आंसर हो जाएगा। सो होप यार तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
और शेयर करो, और फिर अगर तुम्हें ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो ऐसे ही मतलब सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करो।